गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन को। बहुत ही आम चीज़ है ये। अक्सर इससे जुड़ी हुई बातें आपके जीवन में चलती रहती हैं, सुनने को मिलता है बहुत बार। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। इनफर्टिलिटी होता क्या है, इसको अगर हम भाषाई रूप से समझें, डिसमिस्ड और एब्सेंट एबिलिटी टू कंसीव एंड बियर ऑफस्प्रिंग। जब कोई कपल एक बच्चा या संतान उत्पन्न करने में असफल हो या प्रेगनेंसी को लीड करने में असफल हो तो वो इनफर्टाइल कहलाते हैं, और इसको ना कर पाना इनफर्टिलिटी कहलाता है, यानी कि बांझपन। अब ये दोनों में भी हो सकता है, दोनों की कमी के कारण भी हो सकता है, दोनों के अंदर कुछ इनफर्टाइल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, या फिर दोनों में से किसी एक को हो सकता है। ठीक है, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, क्यों होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेडिसिनल या फिर जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके द्वारा कैसे इसको किया जा सकता है। तो a couple is considered as infertile if conception has not occurred after 12 months of sexual activity। किसी कपल की शादी हुई है, 1 साल गुजर गया है, अगर कोई बच्चा नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, लीड नहीं कर पा रहे हैं उसको, ठीक है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दोनों में भी हो सकती है, एक के अंदर भी हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी तब मानी जाती है जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो 12 महीने तक या 1 साल तक, और उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ सामने ना आए, प्रेगनेंसी जैसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनफर्टिलिटी कहलाती हैं। अब फर्टिलिटी का कारण क्या हो सकता है? फर्टिलिटी के अनगिनत कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन भी नहीं, जिनके बारे में पता नहीं, जिनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कुछ कारण होते हैं जिनको ही मेन कारण मान लिया जाता है, जैसे कि फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिकल भी हो सकती है चीज़ें, या फिर जो जैसा हमारा दिनचर्या होती है, जैसे हमारा रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ है उसमें स्ट्रेस की वजह से भी या स्पर्म काउंट्स की वजह से भी बहुत सारे अनगिनत फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो दोनों के अंदर ये हो सकता है, मेल और फीमेल या दोनों में से किसी एक के अंदर भी अगर ये प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की, तो वो भी प्रेगनेंसी को लीड नहीं करती। इसका ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ही पूछे जाते हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़। कुछ इनफर्टिलिटी जो है वो मेडिसिन के द्वारा भी ठीक की जा सकती है, लेकिन यूजुअली बहुत कम रेयर केस ऐसे होते हैं जिसमें मेडिसिन से कोई काम नहीं बनता। कुछ टेक्नोलॉजीज़ ही अपनानी पड़ती है, अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। अब आपके जो सिलेबस में है वो 4 टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र है। तो पहले को हम देखते हैं। पहली है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा, यानी कि कृत्रिम रूप से मेल के स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी के अंदर डालना, कृत्रिम रूप से। ये किस केस में होता है? ये दोनों ही केस में हो सकता है, अगर मेल फर्टाइल नहीं है, सॉरी इनफर्टाइल है, और फीमेल भी इनफर्टाइल है, यानी कि स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की जो मोबिलिटी है वो कम है, स्पर्म के अंदर जो मोटेलिटी है वो कम है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या स्पर्म की जो वाइटल पावर है या एनर्जी है या उनकी जो लाइफ स्पैन है वो कम है। तो ये सारी वजह होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, यानी कि स्पर्म जो है सर्विक्स को क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं ओवा के अंदर। फीमेल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, या ओवरी का जो म्यूकस है वो बार बार स्पर्म्स को किल कर देता है, और स्पर्म जो है वो सर्विक्स को क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाते। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
इसीलिए उस रास्ते को, उस पैसेज को अवॉइड करके सीधा फैलोपियन ट्यूब तक सर्विक्स से गुजार कर सीधा फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। ये काफ़ी इजी प्रोसीजर है और ज़्यादा कॉस्टली भी, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स में इसके प्रोवाइड करा दूंगा, अगर एक दो पॉइंट छूट गया तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद आईवीएफ को, क्योंकि ये लगभग इससे रिलेटेड है। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल देते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल की बॉडी से स्पर्म को बाहर निकाला जाता है और फीमेल्स की बॉडी से ओवम को बाहर निकाला जाता है, और लेबोरेटरी के अंदर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर इन दोनों को फर्टिलाइज कराया जाता है, और फ्यूज़न होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सक्सेसफुली इसको फिर फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है आईवीएफ। ये काफ़ी महंगा प्रोसीजर होता है, सिर्फ 5% कपल्स इसको अफोर्ड कर पाते हैं। काफ़ी महंगा प्रोसीजर है और ये मिस्टीरियस भी है, और कई बार इसमें लोग घबराते हैं इसे करते हुए, क्योंकि कई बार बहुत से केस ऐसे सामने आते हैं जिससे कि इसमें थोड़ा सा एक भय रहता है, एक डर रहता है इस बात का। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर होती है। सिर्फ कुछ ही केसों में ऐसा होता है, कहीं डॉक्टर्स ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कुछ काम कर देते हैं उल्टा, लेकिन बाकी जगह जो एकदम से जो विश्वसनीय होते हैं, वो जो संस्थाएं हैं विश्वसनीय काफ़ी, उनमें ये चीज़ें नहीं होती, उनमें सही तरीके से आईवीएफ होता है। ठीक है, तो आईवीएफ को डिस्कस करेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। आईवीएफ से स्टार्ट करेंगे और कल नए वीडियो के अंदर इस चीज़ को, बाकी सबको भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।